वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छे होंगे। साथियों, सी प्लस प्लस की आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे किसी भी दिए गए नंबर्स का रिवर्स निकालना। ये निकालना सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे और भी प्रोग्राम करेंगे। जब तक हम रिवर्स नहीं निकाल पाएंगे हम वो प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी वैल्यू का, मान लीजिए कोई भी वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5, इसका रिवर्स क्या होगा 5 4 3 2 1। ये हम किस प्रकार से करेंगे, प्रोग्राम लिखना सीखेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। चलिए सीख लेते हैं। देखिए, किसी भी नंबर का रिवर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ इसका एक बार थोड़ा सा लॉजिक देखना होगा और उसको समझना होगा। सबसे पहले तो हम इंटीजर टाइप का कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब आई के अंदर हमने इनपुट लेना है यूजर से, देन हम यहाँ पे सी आउट देंगे और सी आउट के अंदर हम यूजर से ले लेंगे, नई लाइन के अंदर ले लेते हैं एंटर ए नंबर। कोई भी एक नंबर यूजर इनपुट कराएगा, इसको हम CIN में स्टोर करा लेंगे आई को। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हमने लूप चलाना है। हम लूप चलाते हैं व्हाइल लूप को। पहले व्हाइल से करके देखेंगे, उसके बाद फोर लूप से करके देखेंगे। कंडीशन क्या देंगे, देखो इनिशियलाइजेशन तो हमारा आई से हो गया क्योंकि जो नंबर इनपुट देगा यूजर वो आई में स्टोर हो गया और यही हमारा इनिशियलाइजेशन होगा। अब हमने कंडीशन देनी है कि आई कब तक चले, जब तक आई बड़ा हो जीरो से ना। जीरो पे नहीं चलाना है हमने, जीरो से बड़ा हो तब तक चलाना है। करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आने वाली है। सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन देंगे और यही आपने ध्यान करना है। कैलकुलेशन के अंदर हम रिवर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल और लेंगे रिव नाम का, ठीक है, और इसको हम सेट करा देते हैं जीरो पे। अब इधर हम लेंगे रिव बराबर किसके बराबर हो जाए, रिव मल्टीप्लाई 10। पहले तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें ऐड करा देंगे आई का मॉडुलस, आई मॉडुलस 10। क्यों करा देंगे, ये लॉजिक हमने क्यों लिया है, अभी इसको हम ड्राई रन करेंगे तब समझते हैं। और अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर डिक्रीमेंट कराएंगे आई को, आई इक्वल आई डिवाइड बाई 10। बस सीधा हमने प्रिंट आउट ले लेना है। हम करेंगे सी आउट, इसके अंदर नई लाइन के अंदर हम लेंगे रिवर्स इज, क्या रिवर्स लेना है हमने, हमने रिव को ले लेना है, रिटर्न जीरो। बस इतना ही प्रोग्राम लिखना है हमने, सेव करा लेंगे इस प्रोग्राम को। अब रन करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये 3 लाइनें हमारी होगी, है ना। मेन फंक्शन के अंदर घुसेंगे, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल लिए हमने, एक आई नाम का लिया है और एक हमने लिया है रिव नाम का। रिव को जीरो पे सेट करा दिया। सी आउट में मैसेज गया एंटर ए नंबर, यूजर कोई भी एक नंबर पास कराता है। मान लीजिए यूजर ने नंबर पास करा दिया 2 3 4, ठीक है, हम छोटा सा ले लेते हैं। वो कहाँ पे आ गया, आई के अंदर स्टोर हो गया। अब लूप चला आई ग्रेटर देन जीरो। क्या आई जीरो से बड़ा है, आई में कितना है, आई के अंदर 2 3 4 है, जीरो से बड़ा है भाई, तो क्या होगा, ये अपनी लूप की बॉडी के अंदर आएगा और यहाँ पे होगा रिव इक्वल रिव प्लस 10। रिव कितना है, जीरो है, प्लस ये गलत कर दिया हमने यहाँ पे भाई, ये प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने मिस्टेक कर दी थी। रिव मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, यदि जीरो को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 10 जीरो जीरो हो गया, प्लस आई मॉडुलस 10। आई का मॉडुलस निकालेंगे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हम किसी भी वैल्यू का मॉडुलस 10 करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या की आखिरी डिजिट बचता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे हमारे पास संख्या है 234, है ना। इसको हम डिवाइड कराते हैं 10 से, तो 10 2 जा 20, कितना बच गया, 3 बच गया, 4 ऊपर से उतार लिया, 10 दिया 30, बच गया 4, ठीक है। नहीं जाएगा तो कितना बच गया मॉडुलस, 4 बच गया, और इसके आखिरी डिजिट हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 मॉडुलस बचा, तो 0 जमा 4 कितना हो गया, 4 ही आएगा। तो रिव के अंदर क्या हो गया, रिव का हो गया 4। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आई इक्वल आई मॉडुलस 10, सॉरी आई डिवाइड बाय 10। आई को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 23.4 आएगा। और हमने ले रखा इंटीजर टाइप का वेरिएबल, तो क्या होगा, 4 नहीं जाएगा, वहां पे 4 ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, बच गया 23 आई के अंदर। ये फिर से वापस अपने लूप पे जाएगा, यहाँ पे देखेगा क्या आई बड़ा है जीरो से, आई में कितना है 23 है, जी बिल्कुल बड़ा है।
वापस अपनी बॉडी के अंदर आएगा, रिव इक्वल रिव मल्टीप्लाई 10, रिव कितना है इस बार, रिव 4 है, मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 40, प्लस आई मॉडुलस 10, फिर से हम आई का मॉडुलस निकालेंगे तो 23 है, मॉडुलस कितना आ गया 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा, 40 जमा 3 कितना हो गया 43 हो गया रिव की वैल्यू, रिव के अंदर 43 जमा हो गया, वापस से एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये हो जाएगा 2.33 हमारा डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं आएगा, बच गया 2, वापस अपने लूप के ऊपर गया, क्या आई बड़ा है 0 से, बिल्कुल आई के अंदर अभी 2 है तो बड़ा है 0 से, फिर से लूप की बॉडी के अंदर आ गया, फिर से वही कंडीशन आ गई, रिव इक्वल रिव मल्टीप्लाई 10, रिव 43 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 430 हो गया, प्लस आई मॉडुलस 10 कितना है आई 2 है, 2 का मॉडुलस हम निकालेंगे 2 को, तो देखो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो क्या हो गया ये 2 ही मॉडुलस बच गया, 430 जमा 2 कितना हो गया 432, ये होगी रिव की वैल्यू, फिर से वापस आ गया यहाँ पे आई डिवाइड बाय 10, तो ये क्या होगा 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2, 2 हमारा डेसिमल बाद की वैल्यू कट जाएगी, बच गया 0, ये वापस से लूप के ऊपर गया, क्या आई बड़ा है 0 से, नहीं भाई आई की वैल्यू कितनी है 0 ही तो है, देखो 0 है तो क्या होगा लूप रन नहीं होगा, यहां से यहां तक का कंप्लीट लूप टर्मिनेट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा रिवर्स वैल्यू इज रिव, रिव की करंट वैल्यू कितनी है 432, आप देख रहे हो हमने स्टोर क्या कराया था आई के अंदर 234 और अब क्या रहा आंसर 432, ठीक है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, रिटर्न 0। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, मैं इसको कराता हूं सेव और रन एंड बिल पे क्लिक कराते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर डालें, मैं 1 2 3 4 5 डालता हूँ, एंटर प्रेस कराता हूँ तो रिवर्स इज 5 4 3 2 1। अब देखते हैं इसको फॉर लूप के जरिए, फॉर लूप में क्या करना है हमने, एक तो हमने यहाँ पे इसको बदलना है, व्हाइल को हटाएंगे यहाँ पे कर देंगे 4, 4 के अंदर ही हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन कहाँ पे है, इनिशियलाइजेशन तो यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट, तो इसको खाली छोड़ देंगे, कंडीशन यही रह जाएगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहीं पे आ जाएगा जो है आई इक्वल आई डिवाइड बाई 10, और यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि हमने इसको ऊपर ही ले लिया, और यहाँ पे अब करली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट बची है लूप के साथ, ये बगैर करली ब्रैकेट के भी चल जाएगी, बाकी सेम रहेगा, सेव करा देते हैं, फिर से रन एंड बिल पे क्लिक कराते हैं, यहाँ पे इस बार हम डालते हैं 8795, एंटर प्रेस करेंगे, आप रिवर्स देखोगे यहाँ पे 5987, तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक था, इसकी एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना क्योंकि अब रिवर्स जो हमारा है ये वाला प्रोग्राम आगे प्रोग्राम में काम आने वाला है। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।